तो आज हमारी क्वार्टर फोर की सेकेंड क्लास है और हम प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को डिटेल में देख रहे हैं। और हम प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को क्यों डिटेल में देख रहे हैं? ताकि जब हम अपने नेक्स्ट लेवल एजेंट को बनाएं तो उनमें जो प्रॉम्प्ट हम इंजेक्ट करें वो बिल्कुल जो है वो इस तरह के हो, वो एजेंट को पता हो कि कब क्या करना है उसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो एजेंट हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोनोमसली परफॉर्म करें। तो इसलिए हम प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को देख रहे हैं। आज से पहले जब हम जीपीटी को यूज करते थे, क्लाउड जेमिनी, डीप सीक, क्वाइन को यूज करते थे, तो हम जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखते थे। मेरी आवाज में कुछ मसला है दुर्गा भाई? अच्छे जी, अब क्लियर है? चलिए, तो प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के जो है वो डिटेल में देखें। क्यों? ताकि हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो एजेंट हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोनोमसली परफॉर्म करे। और ड्यूरिंग द रन टाइम हम जो रिपोजिटरी देख रहे हैं उसमें ये बहुत दफा मेंशन है। आप लोगों का सवाल काफी मर्तबा होता है कि भाई हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या नीड है। अब ठीक है, आप लोग क्या होती है, कौन सी चीज किस लिए होती है, ये तो आप लोगों को पता है। अब आप लोग इतने ज़हीन तो हैं कि आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। बट जो क्वेश्चन आप लोगों का आज के बाद से होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, वहीं बैठा कोने में। ठीक है? तो क्यों का जवाब ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो एजेंट हो वो ऑटोनोमसली परफॉर्म करे। अच्छा, अब ऑटोनोमसली जब हमारा एजेंट परफॉर्म करता है ना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम अपने एजेंट को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है वो मजीद एक्सप्लेनेशन या मजीद इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें। भाई हमारा अगर एजेंट रनिंग होगा, अगर हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोडक्शन के ऊपर होगी, तो हाउ कैन वी डिसाइड कि भाई हमारे एजेंट को कब क्या करना है। और ये आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है जो मैंने अभी कही। इवन कि आप लोग जब नेक्स्ट जेएस पे भी काम कर रहे थे और उसको वर्सल पे डिप्लॉय कर रहे थे, तो डिप्लॉय करने से पहले आप लोग एंड टू एंड अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते थे। और वो टेस्ट आप लोग इसीलिए करते थे क्योंकि वर्सल पे डिप्लॉय एक दफा आपकी एप्लीकेशन जब हो जाती थी तो उसके बाद उसमें चेंजेस करना, क्योंकि वो जब वर्सल पे डिप्लॉय हो गई इट मींस अब क्लाइंट के लिए वो रेडी है, रेडी टू यूज है, एंड यूजर के लिए वो चीज रेडी है। उसके बाद अगर उसमें कुछ खराब चीज होती है तो आपको पता है कि वो चीज जो है वो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यही रीजन है कि हम जो है वो प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को देख रहे हैं इतनी डिटेल में कि हम अपने एजेंट को लाइव करने से पहले उसको हर एंगल, हर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, जैसे जैसे हमारी पढ़ाई थ्योरी और आगे जाएगी आप लोगों को पिक्चर मजीद और क्लियर होती रहेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने देखा, इसका मतलब होता है कि यू अपने एजेंट को बताना या अपने एलएलएम को बताना कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। फिर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि उस चीज से रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना। ये दो चीजें हमने देखी थी, वैसे तो और भी बहुत सी चीजें देखी थी बट हमने स्टार्ट इससे लिया था। हमारी जो पढ़ाई चल रही है वो ऑफ कोर्स तब जीआरटी बनाई हुई रिपोजिटरी पैनावर्सिटी से चल रही है। और क्वार्टर फोर में इस वक्त जो हमारी रिपोजिटरी है जिसको हम गो थ्रू कर रहे हैं वो उसका नाम क्या है? लर्न नो कोड एजेंटिक एआई। अब इस रेपो पे आएंगे तो स्टेप 00 आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मिलेगा। जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आएंगे तो आपको काफी सारे इसके स्टेप्स नजर आएंगे जो करंटली अभी हमारा फोकस है। जैसे आप 00 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आएंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो ये रूट लेवल पे जो रीडमी डॉट मार्कडाउन की फाइल है, ये हमारा इसका अभी फोकस चल रहा है। ठीक हो गया जी। फिर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। जैसे बुक में पहले पेज में इंडेक्स होता है ना, हमें टॉपिक्स पता चलता है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अभी हमारे पास इस रीडमी में ये चीज़ें अवेलेबल हैं।
अभी हमारा जो स्टेप चल रहा है वो 3 चल रहा है। हमने टेम्परेचर्स तक देख लिया था। टेम्परेचर, हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को देखा, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को देखा, प्रॉम्प्ट टेम्परेचर्स को देखा कि भाई लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर्स क्या होते हैं। फिर आखिरी में हमने जो है वो आउटपुट लेंथ या टोकन लिमिट्स को देखा था। आउटपुट लेंथ सिंपल है, जो आप एजेंट की क्लास में मैक्स टोकन की एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते थे, वो आपका आउटपुट लेंथ वहीं से होता है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में अगर देखें कि भाई मुझे इसकी इतनी समरी चाहिए 2 पैराग्राफ में, तो 2 पैराग्राफ क्या हुआ, आउटपुट लेंथ हुआ। आपने लिखा कि भाई मुझे 10 बुलेट पॉइंट्स में ये आउटपुट चाहिए, तो इसमें आउटपुट लेंथ क्या हुई, 10 बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। होपफुली यहाँ तक जो है वो चीज़ें सबको क्लियर होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं, अब आप पे लाजिम है कि जाहिर सी बात है एग्जाम की तैयारी तो करनी है, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी तो करनी है, लेकिन आप इन चीज़ों को जो है वो अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। अब वो कैसे करेंगे, जीपीटी तो सब यूज़ करते हैं। अब जीपीटी क्योंकि बहुत फेमस है, सबकी ज़बान पर है, मैं कोई भी एलएलएम हो सकता है, तो मैं जीपीटी कहूँ तो इट मीन्स एक साथ सारे एलएलएम जो है वो उसमें आ गए। अब जीपीटी तो सब यूज़ करते हैं, अपना कोड सब उसको प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये फेस किया होगा कि भाई जीपीटी का सोल्यूशन भी काम नहीं कर रहा, तो हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो आप उससे पहले ये भी देखें कि क्या आप अपने जीपीटी को, अपने एलएलएम को जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं, क्या वो सही तरह से कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आप प्रॉम्प्ट लिख के उसको दे रहे हैं, क्या वो सही चीज़ सही तरीके से आप उसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके दिमाग का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल है जो आपके काम को आसान करने के लिए बना है। चाहे आप वाइट कोडिंग भी कर लें या आप एआई जितनी भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन इन द लूप, ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं पर भी नहीं जा रही। इट डजेंट मीन कि अगर आपने प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया तो एआई जो है वो सारा काम करेगा और आपको बस सिट बैक और रिलैक्स करना है। आपको उतना ही फोकस होना है जितना आप जो है वो पहले, आज से 5-10 साल पहले एक डेवलपर होता था। क्योंकि एआई क्या काम कर रहा है वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। एक और ख़ास चीज़, आप जितना भी डिटेल में प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ना है और दुनिया भी इसी तरफ जा रही है। इट डजेंट मीन कि आपके डीबगिंग स्किल्स, डीबगिंग का मतलब आपके प्रोग्राम में जो मसले आ रहे हैं और आपके जो फंडामेंटल्स हैं उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। क्योंकि एआई आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है, और हेल्प कोई बंदा उसी वक्त करता है, चाहे वो बंदा हो या एआई जैसी मशीन हो। हेल्प कोई उसी वक्त करता है जब आप उसको सही तरह से समझाते हैं कि करना क्या है। अगर आप उसको नहीं समझा पाए, समझाने का मतलब प्रॉम्प्ट, हमने यही देखा ना, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, अपने मैसेज को कन्वे करना। अगर आप उसको सही तरह से नहीं समझा पा रहे कि भाई करना क्या, तो जाहिर सी बात है वो गलत काम करेंगे। अगर आप एक छोटे बच्चे को शुरू से उसकी परवरिश ही गलत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसने आगे जाके गलत ही करना है। तो प्रॉम्प्ट अगर आप सही नहीं दे रहे तो आपका एंड गोल जो है वो अचीव बहुत मुश्किल से होगा। पहली चीज़ ये होगी, अपना दिमाग प्रॉम्प्ट से रिलेटेड भी, और जब कोड लिखा जा चुका हो एआई की तरफ से, अब चाहे वो आप जी वीएस कोड में कोपायलट यूज़ करें, कर्सर यूज़ करें, विंडसर्फ यूज़ करें या कोई भी एलएलएम की GUI यूज़ करें, आपके डीबगिंग स्किल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। डीबगिंग स्किल्स का मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपने दुनिया भर की जुगाड़ें लगा ली, दुनिया भर का काम करवा लिया, लेकिन अगर आपके डीबगिंग स्किल सही नहीं है तो मसला है। सही है। अब डीबगिंग स्किल्स में क्या होता है, आपका पूरा पूरा दिन निकल जाता है, 2-2 दिन 3-3 दिन आप लोग अब इतने जो है वो तैयार हो गए, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट इतने बना दिए
कि मेरी कोई भी बात अब आप लोगों के लिए नई नहीं होगी। मैं कुछ भी यहाँ नया नहीं बता रहा हूँ आपको, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। होता क्या है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है डीबगिंग में और पता क्या चलता है, एक इफ की कंडीशन गलत जगह पे लगी हुई है या एंड ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर लगा हुआ था, तो वहां पे जो है वो आपका कोड ब्रेक हो रहा था, आपका इंटेंशन सही नहीं हो रहा था। तो ये जो चीज आइडेंटिफाई करेगा, ये कौन करेगा? एज अ डेवलपर आप ही करेंगे। अगर आपको एआई से भी डीबगिंग करवानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके डीबगिंग के अच्छे हैं तो एआई के अच्छे नहीं, लेकिन एआई को भी क्या डीबग करवाना है, क्या लॉग्स प्रोवाइड करने हैं, क्या मैट्रिसेस प्रोवाइड करने हैं, ये आप एज अ ह्यूमन, एज अ डेवलपर ही करेंगे। और आप कब करेंगे? जब आपको ये चीजें आती होंगी। तो डीबगिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना है और अपने फंडामेंटल जो आपको पहले क्वार्टर के पहले दिन से सिखाया गया। फंडामेंटल्स क्या? अपना वेरिएबल, फंक्शन, लूप, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें अपनी पक्की होंगी तो ही जो है वो आप प्रोग्रेस करेंगे। अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करें, अपने जो है वो पढ़ाई पे तो आप लोग करेंगे, अपने फंडामेंटल्स और अपने डीबगिंग स्किल्स। डीबगिंग का क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे आपको फोकस करना है। चाहे आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाएं, जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना सीख जाएं, इन दो चीजों पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सही है? तो ये खास चीज कहनी थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आंखें बंद करके एआई का यूज करते हैं, फिर कहते हैं कोड नहीं चल रहा। तो आप जीपीटी जब कोड लिख ले तो आपको भी उसको चेक करना है, वैलिडेट करना। सिंपल इज दैट कि भाई एक स्टूडेंट आपका जितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब आप उसको होमवर्क देते हैं, जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपना होमवर्क टीचर को सबमिट करवाता है, तो वो टीचर उस स्टूडेंट का होमवर्क चेक करता है। वो टीचर ये नहीं सोचता कि भाई ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो इसने सब सही लिखा होगा। चाहे वो होमवर्क सबमिट करवाए, अपना एग्जामिनेशन पेपर सबमिट करवाए, टीचर उसको चेक करता है। तो जब एआई आपको आपका कोड सबमिट करवाए, चाहे वो सिंपल पाइथन का फंक्शन हो या पूरा का पूरा नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट हो, आपको उसको एज अ डेवलपर फिर चेक करना होगा। तो ये बात आप लोगों से कहनी थी। ठीक है, टेम्परेचर हमने देख लिया था, टॉप के और टॉप पी। ठीक है, अब हम इस पर लास्ट क्लास में मैंने एक बात कही थी आपसे कि आपने एक अल्फाज अपने जहन में रखना है। वो क्या? किसी को याद है? अच्छा, पहले मैं सवाल तो बोल दूं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? ब्रेन होता है। वेरी नाइस। एक वो अल्फाज जो यहाँ पे भी लिखा था, स्टेटलेस। क्या लिखा है ये? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स। अभी जब हम टॉप के और टॉप पी को पढ़ेंगे, वैसे हम क्वार्टर 3 में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन जब अभी हम दोबारा इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। अभी जब हम टॉप के और टॉप पी को पढ़ेंगे तो ये अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आपने कहा ब्रेन होता है, स्टेटलेस होता है। बिल्कुल सही कहा, कोई दो राय नहीं है। एक चीज जो और उसका फीचर होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स। ये अल्फाज अपने जहन में रखें, जिसको मैंने याद करके कॉपी करके पेस्ट भी कर दिया कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये चीज है। अब हम जल्दी से देखते हैं टॉप के क्या होता है। अगर मुझे कोई कहे कि आसान लफ्जों में टॉप के को डिफाइन करो या उसका एक वर्ड में एक फीचर बताओ, तो टॉप के जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। अच्छा, टॉप का मतलब तो आपको सब पता है कि भाई जो टॉप पे आ रहा है, जो टॉप सेलेक्टेड हो। के का मतलब है ना, के यहाँ पे होगा एक अदद कोई भी नंबर। क्या होगा? कोई भी नंबर। जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपने एक एजेंट की क्लास बनाई, ठीक है, अब मैं ऐसे सूडो कोड लिख रहा हूं, ठीक है, और आपने जो भी नेम लिखा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिखे, ठीक है, और फिर आपने जो है वो एक और चीज डिफाइन की थी, क्या?
मॉडल सेटिंग्स, और इसमें आपने एक और उसकी क्लास लगाई थी, और इसके अंदर आपने अपने टेम्परेचर्स वगैरह चीज़ें डिफाइन की थी। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने ऐसे ही आपको याद दिलाने के लिए लिख दिया कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी पिछली प्रायर नॉलेज से कनेक्ट भी करना है। अब टॉप के आपने डिफाइन किया, टॉप के सबसे पहले क्या होता है, स्टैटिक होता है, और के जो होगा ना यहाँ पे, के रिप्रेजेंट करेगा किसी भी एक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी एक नंबर को। मैंने यहाँ लिख दिया टॉप के इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये दो चीजें याद रखें, के होगा यहाँ पे कोई भी एक अदद नंबर, मेरे ख्याल से ये की होगी मॉडल सेटिंग्स में, और यहाँ मैंने लिख दिया टॉप के इज इक्वल्स टू 10। और ये अब दो चीजें आप लोगों ने अभी देखी, टॉप के क्या होता है, स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक। और के का मतलब क्या होता है, कोई भी एक अदद नंबर। अच्छा, अब इसको आसान लफ्ज़ में समझते हैं। मैं कहता हूं, सपोज करें हमारे पास एक अटेंडेंस रजिस्टर है। क्या है हमारे पास, एक अटेंडेंस रजिस्टर है। अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है, स्टूडेंट्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम लिखे होते हैं। मैं कहता हूं कि अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग, अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग टॉप 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो पिकनिक पे जाएंगे। आई रिपीट, अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग टॉप 10 स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या करेंगे, पिकनिक पे जाएंगे। अब आप मुझे यहाँ पे बताएं कि जब कभी भी पिकनिक होगी, ठीक है, जब कभी भी पिकनिक हुआ करेगी, हमेशा सेम स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाएंगे या रैंडमली कोई भी जा सकता है? क्यों? क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर का आपको फिनोमेना पता है, मंतक पता है कि भाई उसमें हमेशा एक ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक ही तर्ज से अल्फाज लिखे हुए होते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी क्या करता है, और हमेशा वही 10 स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाया करेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई टॉप 10 स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक पे जाएंगे, टॉप 10 स्टूडेंट्स को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसे। अब आपको पता है कि ये बात जो भी हो रही है ना, वो सिर्फ उन टॉप 10 स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, इसमें और किसी की कोई बारी नहीं आएगी। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, अब हम समझते हैं कि टॉप के क्या होता है। हमने आसान लफ्जों में 3 चीजें समझ ली। टॉप के स्टैटिक होते हैं, के का मतलब होता है कोई भी एक अदद नंबर, और अटेंडेंस रजिस्टर की हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखी। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम। अब जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम ये कहेंगे ना कि आपका टॉप के 10 है, हम क्या कहेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कि आपका टॉप के जो है वो 10 है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा, क्योंकि वो एक सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम है। अब ऑटो कंप्लीट सिस्टम वही चीज है जो आपका मोबाइल का कीबोर्ड होता है ना, और कीबोर्ड के राइट ऊपर एक छोटी सी बार आती है जिसमें आप कुछ भी लिखते तो अगला वर्ड नीचे प्रेडिक्ट हो रहा होता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बिल्कुल यही काम करता है कि वो एक सोफिस्टिकेटेड हाईली ऑटो कंप्लीट सिस्टम है, जिसमें हम उसको बता सकते हैं कि भाई अगला जो भी वर्ड आपको प्रेडिक्ट करना है ना, वो आगे के 10 अल्फाजों में से प्रेडिक्ट करना है। सही है, क्या करना है, आगे के 10 अल्फाजों में से आपको प्रेडिक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे 10 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ टॉप के 10 डिफाइन किया। अब मैं हो सकता है टॉप के यहाँ पे लिख दूँ 2। अब क्या होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी रिस्पॉन्स लिख रहा होगा ना, हर अगले अल्फाज को वो सिर्फ 2 में से चूज करेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि भाई सिर्फ 10 लोग पिकनिक पे जाएंगे, नेक्स्ट टाइम मैंने कहा कि भाई सिर्फ 2 लोगों को अटेंडेंस रजिस्टर में से जो टॉप के 2 होंगे उनको मैं 20 मार्क्स एग्जाम में एक्स्ट्रा दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक हो रहा हूँ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाई आपको जो आउटपुट लाना है वो सिर्फ और सिर्फ अगले 10 अल्फाजों में से लाना है।
इसको अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आज वेदर बहुत। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का रिस्पॉन्स या जो भी एक सेंटेंस चल, आज वेदर बहुत। अब अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, मुझे बताएं क्या पॉसिबिलिटीज है कि इस सेंटेंस को मैं प्रोडक्ट करूं या पूरा करूं, तो कौन कौन से अल्फाज यहाँ आ सकते हैं? आज वेदर बहुत अच्छा है, आज वेदर बहुत बुरा है, ठीक है, और आज वेदर बहुत ठंडा है, आज वेदर बहुत गर्म है। अब ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब आपको पता है क्या है? सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम। अब सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम आपने जैसे ही याद किया, अपने मोबाइल के कीबोर्ड को याद करें कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो नीचे कीबोर्ड के ऊपर एक बार आती है जिसमें अगला अल्फाज प्रेडिक्ट हो रहा होता है। तो जैसे ही अगर आपने अपने कीबोर्ड में लिखा कि आज वेदर बहुत, तो लार्ज आपका कीबोर्ड भी क्या करता है? कुछ 3-4 अल्फाज प्रेडिक्ट कर देता है। अब अगर मैं यहां से सपोज करें मेरे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल के सेट में, तो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम, अब आपको ये बात भी पता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मिलियंस एंड बिलियंस पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हुआ है, तो पिछली जो भी नॉलेज है आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा आज वेदर बहुत, सिर्फ ये सेंटेंस लिखा, मेरे पास अगले ये 4 अल्फाज आ गए। अब मैंने यहाँ पे अपना टॉप के डिफाइन किया 2। अब आप मुझे बताएं, मेरे पास ये डेटा सेट में 4 अल्फाज हैं। अब मेरे पास यहाँ टॉप 2 है, टॉप के 2 है, टॉप सॉरी मेरे पास यहाँ टॉप के क्या है? 2 है। मुझे बताएं इन 4 अल्फाजों में से कौन से 2 सेलेक्ट होंगे? अच्छा बुरा। शुरू के 2, आखिरी के 2, या कोई भी रैंडम 2? शुरू के 2। शुरू के 2 कैसे कह दिया आप लोगों ने? क्योंकि टॉप के क्या होता है? स्टैटिक होता है। जैसे बिल्कुल वैसे जैसे अटेंडेंस रजिस्टर में मैंने कहा कि टॉप के की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ टॉप 10 हमेशा जो है वो पिकनिक पे जाया करेंगे, और ये क्या होता है? स्टैटिक होता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल अब अगला जो भी वर्ड प्रेडिक्ट करेगा ना, अच्छा या बुरा, वो उसकी एक्सपर्टीज है, उसमें अभी हमें जाने की नीड नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक अल्फाज मैं भी बता देता हूँ इन सेंटेंस में कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जो कॉन्टेक्स्ट होगा ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होगा, उससे वो खुद प्रेडिक्ट कर लेगा। उसकी टेंशन हमें लेने की नीड नहीं है कि भाई अगर गर्मी की बात हो रही है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने ये क्यों लिख दिया कि कहीं ये तो नहीं लिख देगा कि आज वेदर बहुत ठंडा है या अच्छा है। सही है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये चीज नहीं करेगा। तो ये होता है आपका टॉप के। जल्दी से सुनो। सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2 टॉप के। अब हम एलएलएम हमने समझ लिया क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम। अब एलएलएम में एक चीज होती है टॉप के। टॉप के क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। अब स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है हमेशा फिक्स, कोई भी चीज चेंज वहां पे नहीं होगी। 2 चीजें समझ ली। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम। एलएलएम का एक फंडामेंटल है टॉप के। टॉप के क्या होते हैं? स्टैटिक। अब यहां पे आप जो भी नंबर लिखेंगे ना, के की आप जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे वो होगी स्टैटिक, यानी अगले आने वाले 5 या 10 अल्फाज या जो भी के की वैल्यू है। जैसे मैंने कहा ना कि अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग शुरू के 10 स्टूडेंट्स हमेशा पिकनिक पे जाएंगे, शुरू के 10 स्टूडेंट्स को ही हमेशा एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पे मैं क्या हो रहा हूं? 22 हो रहा हूं, कंजर्वेटिव हो रहा हूं। ठीक है? यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि उन्हीं 10 स्टूडेंट्स को हमेशा फैसिलिटी दे रहा हूं, उन्हीं को जो है वो हमेशा फेवरेटिज्म दे रहा हूं।
कि भाई शुरू के 10 स्टूडेंट्स जो हैं वही हमेशा फेवरेटिज्म एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब ये हमने डेफिनेशन समझ ली। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है? आज मैंने एक सेंटेंस लिखा, आज वेदर बहुत, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा और टॉप के कॉन्टेक्स्ट में, टॉप के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा कि भाई आपका जो टॉप के है वो अभी क्या है? 2 है। टॉप के क्या है? 2 है। अब हम दोबारा से देख लेते हैं, ये मेरा एक सेंटेंस है या ये मेरा एक सेंटेंस है, आज वेदर बहुत। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम। अब जो भी बात होगी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने ये 4 अल्फाज लिख के मुझे दे दिए। सही है कि भाई आज वेदर बहुत अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठंडा भी होता है, गर्म भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कल मार्केट। अब आप बताएं कि अगला कौन सा ऐसा अल्फाज हो सकता है जो इस सेंटेंस को पूरा कर सकता है? मैं सब एक एक करके, मैं कल मार्केट गया। एक सेकेंड, मैं कल मार्केट गया, जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं गया, जा सकता हूँ या जाने वाला था, जो भी है। ठीक है, गया था, कुछ भी। यहाँ पे आप बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं, मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ जो भी सेंटेंस लिख रहा है, अगला मोस्ट फेवरेट वर्ड, अगला मोस्ट प्रिडिक्टेबल और वो जो कॉमन सेंस को कायम रखे, वो वर्ड यहाँ पे आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया ना, मैं कल मार्केट गया, जाऊंगा, नहीं जा सका, जा सकता था, कल मैं मार्केट सुबह जाऊंगा, शाम को जाऊंगा, जो भी था। सही है? तो यहाँ पे जिस तरह आप लोगों ने अभी वर्ड को प्रिडिक्ट किया ना, क्यों प्रिडिक्ट किया आपने? क्योंकि आप लोग कौन है? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम। अब आपने क्यों इस तरह कहा? क्योंकि आप लोगों का टॉप के जो था वो मैंने फिक्स कर दिया। तो इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट किया। तो ये होते हैं टॉप के, जो कि स्टैटिक होते हैं। के रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को, और ये होते हैं स्टैटिक, यानी अगले मोस्ट प्रोबेबल वर्ड्स को ये सेलेक्ट करते हैं। अगर टॉप के की वैल्यू कम होगी 2, 5, 10, तो इट मींस एलएलएम जो है वो कंजर्वेटिव होगा, बिल्कुल जो है वो क्रिएटिव फोकस्ड होगा। अगर के का मतलब यहाँ पे 100 होगा, अगर मैं आपसे कहूँ भाई अभी यहाँ पे आपको क्या लगता है कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। आपको क्या लगता है मैंने आप लोगों का जो टॉप के फिक्स किया वो लो था या हाई था? लो क्यों था? क्योंकि आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ 3 अल्फाज को यहाँ पे सेलेक्ट किया। अगर मैं कहूँ कि भाई 100 अल्फाजों को आप सेलेक्ट करें, तो अब आप लोगों का टॉप के क्या हुआ? हाई हुआ। तो यहाँ पे फिर आप लोग क्या करेंगे? एक एक करके 100 अल्फाजों को जो है वो चूज करेंगे। तो ये होता है आपका टॉप के। टॉप के जो है वो स्टैटिक होते हैं, और स्टैटिक के साथ साथ जो है वो ये मोस्ट कंजर्वेटिव और प्रेडिक्टेबल होता है। टॉप के क्या होता है जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। या एग्जाम में जब भी आप कभी बैठे हो, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। जब कभी आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो या प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, एज अ डेवलपर एजेंट में प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, या एज अ यूजर जीपीटी की जीयूआई में प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, जीयूआई मतलब chatgpt.com की वेबसाइट पे जाके, सबसे पहले अल्फाज आपको क्या ध्यान में रखना है कि एलएलएम्स क्या होते हैं? टेम्परेचर पढ़ते हुए, टॉप के को पढ़ते हुए और टॉप पी को पढ़ते हुए। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान में रखेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम। सपोज करें आप, अल्लाह ना करे किसी को जरूरत पड़े, बट आप कभी डॉक्टर के पास गए, सही है? अब डॉक्टर क्या करता है? आपको एक स्लिप प्रोवाइड करता है, उस पर आपका टोकन नंबर लिखा होता है। जब कभी आप वहां वेटिंग रूम में बैठे, आपको एक बंदा
ऑलरेडी अलॉट है आपको बुलाने के लिए डॉक्टर के पास कि आपकी बारी है। अब जैसे ही उस बंदे ने कहा नेक्स्ट, अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे टॉप के का कुछ इस्तेमाल हो सकता है? सोच के बताओ। मैं भी बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही रियल वर्ल्ड एनालॉजी की। भाई आप डॉक्टर के पास बैठे हुए, टर्न बाय टर्न एक एक करके, टर्न बाय टर्न एक एक करके डॉक्टर एक एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे टॉप के है, यस और नो? कैसे? सॉरी, नंबर वाइज। अब आपको क्या लगता है, डॉक्टर एक एक पेशेंट को एट अ टाइम ट्रीट कर रहा है, कितने पेशेंट्स को? एक एक पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। आपको क्या लगता है टॉप के, आप लोगों ने कहा कि भाई हाँ हो सकता है, आपको क्या लगता है टॉप के कितना होगा? सोच के बताओ। जितने टोकन टॉप के कितना है यहाँ पे? टॉप के होगा यहाँ पे 1, सही है। तो यहाँ पे एलएलएम क्या करेगा, सॉरी डॉक्टर क्या कर रहा है, एक एक पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर रहा है। अब बिल्कुल फोकस है, उसको पता है कि मुझे एट अ टाइम एक ही पेशेंट को बुलाना है और उसको पता है कि मेरा अगला पेशेंट कौन सा है। तो होपफुली टॉप के थोड़ा सा क्लियर होगा आपको कि टॉप केस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को जो है वो हेल्प करते हैं कि भाई आपने जो अपना आउटपुट रखना है वो बिल्कुल फोकस रखना है, ठीक है। अब बारी आती है टॉप पी। अच्छा, ये सेम चीज जो है वो आपके कोड में भी लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे टॉप के की क्या डेफिनेशन है, पढ़े इसको। लिमिट्स चॉइसेस टू टॉप के मोस्ट लाइकली टोकन्स। के यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लगता है? के यहाँ पे क्या होगा? नंबर होगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे के मेरा 1 है, जैसे डॉक्टर एक एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो टॉप के 1। आप लोग अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा भाई एक एक करके बात करो, सब एक साथ बोलने लगोगे तो मुझे बात समझ नहीं आएगी। तो मैंने कितना टॉप के सेट किया? 1। तो एक एक बंदा मुझसे जो है वो बात करेगा। और मोस्ट लाइकली टोकन्स का मतलब क्या है? बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होना। वही अटेंडेंस रजिस्टर वाली मिसाल कि अगर मैं कहूं कि टॉप के और के मैंने सेट किया 10, यानी टॉप 10 स्टूडेंट जो है वो पिकनिक पे जाया करेंगे, तो मुझे पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाएंगे, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम में जिनको मुझे एक्स्ट्रा 10 मार्क्स देने हैं। तो टॉप के क्या होता है? स्टैटिक होता है और के रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू इन नंबर। तो होपफुली ये थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। अब बारी आती है टॉप पी। अब जैसे टॉप के आपके पास स्टैटिक होता है, टॉप पी जो होगा आपके पास क्या होगा, क्या होगा? डायनामिक। टॉप के स्टैटिक का फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हाई थी, सबको पता था कौन कौन फेवरेटिज्म का शिकार है। अब टॉप पी होता क्या है? डायनेमिक। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब कभी भी आप टॉप पी को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ क्या लिखा है? लिमिट्स द चॉइस बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? किसी भी चीज के चांसेस, किसी भी चीज के होने के चांसेस। आज बादल बहुत हैं तो बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बादल बहुत है, ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश होने के चांसेस बहुत
ज्यादा है। अगर यही चीज मुझे थोड़ा से फैंसी अल्फाजों में कहना हो तो मैं कैसे कहूंगा? बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। या आज 40 डिग्री है, गर्मी बहुत है, बादल बिल्कुल भी नहीं है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस बहुत कम है। तो टॉप पी में आप लोग क्या करते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब मैंने अभी बोला चांसेस, तो आपको क्या लगा कि बारिश लाजमी होगी या नहीं होगी? हो सकता है या चांस के ऊपर डिपेंड है? भाई जैसे आप लोग टॉप के 10 में कॉन्फिडेंट है ना कि शुरू के 10 स्टूडेंट्स को फेवरेटिज्म होगा, क्या टॉप पी में जब मैंने कहा चांसेस हैं, अब आप लोग क्या कॉन्फिडेंट हैं जितना टॉप के में थे? क्यों? क्योंकि चांसेस का कोई भरोसा नहीं। इसी को कहते हैं डायनेमिक। क्या कहते हैं? डायनेमिक। अभी पिकनिक पे कौन स्टूडेंट्स जा रहे थे? टॉप के 10। अब मैं कहूं पिकनिक पे वो स्टूडेंट्स जाएंगे जिनकी परसेंटेज 70 या उससे अबव होगी। अब जैसे टॉप के 10 में आपको पता था कि 10 स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाएंगे, मुझे पता था कि इन 10 को पिकनिक पे ले जाना है। अब मैं ये कहूं कि टॉप पी में वो स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाएंगे जिनकी परसेंटेज 70 या अबव होगी। टॉप पी होता है डायनेमिक। टॉप पी क्या होता है? डायनेमिक। टॉप पी को मैंने जहन में रखा और कहा कि वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 70 या अबव होगी। तो जिस तरह टॉप के में आप और मैं कॉन्फिडेंट थे कि हाँ वही 10 जाएंगे, क्या टॉप पी जो डायनेमिक होता है, क्या उसमें कोई कॉन्फिडेंस है कि कितने स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाएंगे? क्यों? क्योंकि चांसेस कोई नंबर डिफाइन नहीं है। हो सकते हैं सिर्फ 20 स्टूडेंट्स की 70 से अबव हो सकते जितने यहां बैठे उन सबकी परसेंटेज 70 से अबव हो सकते कोई भी ना हो। तो कोई भी फिक्स नंबर जो है वो डिफाइन नहीं है। तो टॉप पी जो होता है वो डायनेमिक होता है और ये जो है वो चांसेस के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है। टॉप पी क्या होता है जल्दी से अपने बराबर बात डिस्कस करेंगे, हम सीखते हैं। हमने टॉप पी को दो सेंटेंस में इस तरह समझा कि भाई टॉप पी जो होते हैं वो क्या होते हैं? टॉप पी क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कोई भी फिक्स वैल्यू जैसे टॉप के में थी टॉप पी में नहीं होती। अच्छा कभी भी आप अभी जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे ना, या फिर अभी आप जो हम रेपोजिटरी देख रहे हैं उसको जब डिटेल में जाके एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें आपको एक अल्फाज मिलेगा, जैसे आपने कहा प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड। इसका मतलब आपने कहा कि भाई कोई भी चीज़ के चांसेस। अब थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी कोई भी चीज़ जब एक्सीड हो जाए, किसी भी लिमिट तक पहुँच जाए, तो बस वहाँ पे जाके आपका टॉप पी रुक जाएगा। एक तो हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस कर ली। इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अभी कुछ टाइम पहले जब एक हादसा हुआ कि हर जगह सैलाब आ रहा था। सही है, क्या हो रहा था? हर जगह सैलाब आ रहा था। तो आपने ये न्यूज़ बहुत सुनी होगी ट्विटर पे, न्यूज़ चैनल पे, कि दरिया रावी या कोई भी समंदर अपने जो उसकी लिमिट है उससे वो एक्सीड कर गया। ये आपने सुना होगा। सुना है? यस और नो? कि भाई कोई भी दरिया है, कोई भी समंदर है, वो अपने थ्रेशोल्ड से, डिफाइन किए हुए थ्रेशोल्ड से क्या हुआ? एक्सीड कर गया। आपने ये पिक्चर देखी होगी, ये रही, ये इस तरह से। ये पीछे यहाँ थोड़ा ब्लर आ रहा है, यहाँ पीछे पानी है और यहाँ पे क्या है? एक लिमिट, एक थ्रेशोल्ड सेट हुआ हुआ है कि जब कभी भी समंदर में पानी इस थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर जाए, इसका मतलब क्या है? वहां पे टॉप पी क्या हो जाएगा? एक्सीड हो जाएगा, रुक जाएगा। ये सेम मेजरमेंट आपने थर्मामीटर में भी देखी होगी। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 99 है या टू एन एक्सटेंड 100 है, तब तक वो सही है। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 से एक्सीड कर गया, इट मीन्स अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल नहीं है। फिर वो आपको एज अ फीवर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है?
इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें हो सकती है, जैसे हीट वेव। जब तक 35, 36, 37 डिग्रीज है, वो थ्रेशोल्ड सेट है नॉर्मल गर्मी का, नॉर्मल टेम्परेचर का। जैसे ही वो 38 डिग्री का थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ, सर, आपने सुना होगा सर के ऊपर से पानी चला गया। ये जैसे ही थ्रेशोल्ड ऊपर गया, इट मींस क्या होगा, अब जो है वो यहाँ पे वो एक चीज जो है वो एक्सीड हो गई थ्रेशोल्ड की। ये एग्जांपल है। अब ये चलता कैसे है, तो यहाँ आपको 2-3 चीजें एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए जहन में रखनी है, क्योंकि सर जे के क्विज ऐसे ही आता है। क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 5 पे आपने एक सवाल का जवाब दिया, क्वेश्चन नंबर या एमसीक्यूज नंबर 11 पे वही सवाल घुमा के आ जाएगा दूसरे अल्फाजों में। फिर आपको ये उस वक्त जो है वो फील जो करेगा, इसका पीछे में जवाब देख तो आ रहा हूँ, दोबारा आ गया, तो सर जाएंगे कुछ तो भाई ऐसे ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये अच्छा, अब टॉप पी क्या होता है, डायनेमिक होता है। मैंने यहाँ पे लिखा आज वेदर बहुत, इसकी एग्जांपल भी मोर और लेस वही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस। आज वेदर बहुत, आपने कहा भाई अच्छा है, बुरा है, ठंडा है और गर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड, जब भी टॉप पी की बात होगी ना, तो यहाँ पे आपके टोकन्स की, टोकन्स का मतलब होता है नेक्स्ट वर्ड। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि नेक्स्ट वर्ड ये हो सकता है। अब वर्ड को अगर आप एलएलएम की वोकैबुलरी में कहेंगे ना, तो नेक्स्ट टोकन कहेंगे। बस वर्ड हो गया टोकन। जैसे आप बेकरी से बिस्किट खरीदें तो वो आप उसको बिस्किट कहेंगे, लेकिन सेम चीज आप किसी महंगे कॉफी शॉप में जाए तो आप उसको बिस्किट नहीं कहेंगे, आप उसको कुकीज कहेंगे, बर्गर लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ पे बस अगर एआई बर्गर, वो वर्ड को क्या कह रहा है, टोकन कह रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अब जैसे ही आपने लिखा ना आज वेदर बहुत, अब यहाँ पे आप एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, थ्रेशोल्ड। अब वो थ्रेशोल्ड किस तरह होगा, जैसे मैंने कहा ना, वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 70 या उससे अबव है। इसका मतलब क्या 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 कहा मैंने, एक थ्रेशोल्ड सेट किया कि भाई इसको एक्सीड करो तो ही जो है वो काम होगा। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ अपने अल्फाज लिखे और इनकी कुछ डिफाइन होगी परसेंटेजेस। क्या डिफाइन होगी, परसेंटेजेस। ये किस तरह आपको दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा 0.8%। इनकी वैल्यूज जो है वो 0.1 से लेके 1 तक होती है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा टॉप पी डायनेमिक है और इसका थ्रेशोल्ड क्या है, 0.8। अच्छा, मैं थ्रेशोल्ड यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने लिखा क्या है, इसी तरह याद होगा। टॉप पी क्या होता है, डायनेमिक। थ्रेशोल्ड क्या है इसका, 0.8। अब 0.8 परसेंटेज है, मल्टीप्लाई 100 हो गया, कितना बन गया, 80। सही है। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ना नेक्स्ट वर्ड की, वो होगी यहाँ पे, भाई सपोज जो मेरा कॉन्टेक्स्ट चलता हुआ है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो है 50% अच्छा, 25 या 30% बुरा। तभी तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिए, ही कुछ भी हो सकता है। अच्छा है या आज वेदर बहुत पहले से बेहतर, और यहाँ फिर मैंने लिख दिया अच्छा। सही है। या नॉर्मल, अभी मुझे कोई अल्फाज ध्यान में नहीं आ रहा, खैर हमें फोकस इन दो पे करना है। सही है। अब क्या होगा यहाँ पे, दोबारा से सुनते हैं। टॉप पी क्या होता है, डायनामिक होता है, नंबर। टॉप पी क्या होता है, डायनामिक होता है। अब जैसे टॉप पी किस तरह चलेगा, सपोज यहाँ मेरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है आज वेदर बहुत, तो यहाँ पे अब क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है ना, 0.8 मतलब 80%। भाई 80% का थ्रेशोल्ड जो मिला के मीट करेंगे, पहले से बेहतर, जो नेक्स्ट वर्ड्स टुगेदर
अब ये सुनेगा, ये बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स होते हैं, अगर मैंने उसको एक थ्रेशोल्ड सेट करके दिया ना, तो वो क्या करेगा, कंबाइन थ्रेशोल्ड यानी कंबाइन परसेंटेज को मिक्स करेगा और फिर नेक्स्ट प्रोबेबल वर्ड को वो डिफाइन करेगा। यही होता है वो डायनेमिक। आई रिपीट, टॉप पी डायनेमिक होता है, ये तो आप सबको समझ आएंगे। अब ये किस तरह, ये थोड़ा सा डिटेल में मैं जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम अटेंड करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, वरना डेफिनेशन तो यही करते हैं। आज वेदर बहुत, अब वेदर बहुत का क्या मतलब, कौन सा ऐसा अगला अल्फाज आएगा जिससे मेरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। पहले से अब मैं किस तरह प्रोवाइड करूँ। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक्सपर्टीज पर है कि भाई मैंने इसको 80%, जब 0.8% कह दिया ना, तो इसका मतलब 80%। तो दो बातें आपने जहन में रखनी, टॉप की डायनेमिक है और ये कंबाइन प्रोबेबिलिटी, ओनली प्रोबेबिलिटी नहीं, कंबाइन प्रोबेबिलिटी, जो नेक्स्ट वर्ड्स होंगे उनको जो है वो करता रहेगा चूज। जैसे भाई सपोज करें, वही एग्जांपल जो मैंने, 70% से अबव जो स्टूडेंट्स होंगे वो पिकनिक पे आएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, अब टॉप पी डायनेमिक है, मैं जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी 70 से अबव परसेंटेज है ना, उनको गैदर करूंगा। उनको क्या करूंगा, गैदर करूंगा, यानी कंबाइन करूंगा। कंबाइन मैंने क्या, 70% से जितने स्टूडेंट्स होंगे, 70% से जितने भी अबव स्टूडेंट्स होंगे उन सबको मैं कंबाइन करूंगा और फिर उनको पिकनिक पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो कंबाइन प्रोबेबिलिटी क्या करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कंबाइन प्रोबेबिलिटी के बाद जो है वो अपने अल्फाज को सेलेक्ट करता है। तो टॉप पी जब आप लोग पढ़ें तो आपको ये तीन चीजें जहन में रखनी है। ये थोड़ा टेक्निकल है, आई अंडरस्टैंड, बट एग्जाम में आएगा क्या करना। टॉप पी इज डायनेमिक, टॉप पी इन in top P we set the threshold। threshold क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। when selecting a word, combine probability, word when selecting a next word, combined probability will be chosen। अब इसको मैं किस तरह लिखूं, from the set, from the threshold will be nominated। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स आप लोगों ने जो है वो जहन में रखने हैं। सबसे पहले टॉप पी क्या होता है, डायनेमिक होता है। टॉप पी में आप लोग एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं जो 0.8 वगैरह आपने सेट किया, सही है। अब जब वो आपने सेट कर दिया ना, फिर तीसरे नंबर पे बारी आती है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह नेक्स्ट वर्ड को या नेक्स्ट टोकन को सेलेक्ट करेगा, तो वो इस तीसरे नंबर पे से सेलेक्ट करेगा। अब ये तीसरे नंबर का जो पॉइंट है ना, इसमें आपको पता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स होते हैं। अब जब हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं, प्रेडिक्टेबल इंजन्स हैं, तो क्या होगा, उसके पास सेट ऑफ वर्ड्स होंगे। आपने लिखा कि भाई मेरे जुमले के अकॉर्डिंग जिन अल्फाज की प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज्यादा है ना, उनको उठाकर ले आओ। जैसे मुझे कहा गया ना कि अपनी क्लास में से 70% से अबव स्टूडेंट्स को उठाकर ले आओ, तो मैंने यहाँ पे जब थ्रेशोल्ड सेट किया ना, तो मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहा कि भाई 0.8 मेरा थ्रेशोल्ड है, यानी मेरे जुमले के अकॉर्डिंग जो बेस्ट अल्फाज हो ना, जिनकी परसेंट ज्यादा हो, उनको उठाकर ले आओ। तो इस तीसरे अल्फाज का मतलब ये, तो तीसरे सेंटेंस का मतलब ये है। टॉप पे डिस्कस करें फिर हम
नेक्स्ट बोलिए। पहले टॉप पी आप लोग लिख लें, फिर टॉप के भी आप लिख लीजिएगा। टॉप पी लिख लिया आप लोगों ने? सबने लिख लिया क्या? टॉप पी लिखे, ऊपर कर दो, ऊपर टॉप के है। भाई एक सेकंड लड़ाई नहीं करें। दो चीज़ें हैं भाई, ये सारी चीज़ें मैं गिटअप पे पुश कर दूंगा, लास्ट क्लास की भी कर दी थी। और दूसरी चीज़ 20-30 सेकंड में आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर अगले 20-30 सेकंड में टॉप के भी कॉपी कर लें, सबकी बारी आएगी। एक का डिस्कस करते हैं उसको। ये ले पॉइंट्स, ये ले वो पॉइंट्स, सब शेयर हो जाएगा। बस अगर आपको कॉपी करना है तो 20-30 सेकंड में इसको कॉपी कर लें, अपने मोबाइल से फोटो खींच लें, नोटपैड पे लिख लें, लैपटॉप पे लिख लें, लड़ाई ना करें। क्या होता है यहाँ पे, एक थ्रेशोल्ड सेट होता है, और थ्रेशोल्ड सेट होने के बाद कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो है वो उस पर वो चलता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। अब एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि भाई मैंने यहाँ पे दो अल्फाज लिखे। सबसे पहले मैंने थ्रेशोल्ड लिखा 0.8, जिसका मतलब क्या है 80%। 0.8 का क्या मतलब है 80%। 0.5 का क्या मतलब है 0.1 का 10%। अभी हम इसको 0.8 कर लेते हैं। अभी एक भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, जिसका हम टॉप के में भी देख लेते हैं, यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कंबाइंड प्रोबेबिलिटी समझ आ गई कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वो उठा के ले आएगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अच्छा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 50। पहले से बेहतर की प्रोबेबिलिटी क्या है 30। आज गर्मी है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार आज का वेदर कैसा लगा आपको, तो मुझे पता है कि जो कंबाइंड थ्रेशोल्ड है ना, जो गर्मी के मौसम में जो बंदा अल्फाज इस्तेमाल करता है कि भाई मौसम गर्मी है, पसीने छूट गए, हालत खराब हो गई, बिल्कुल घर से निकलने का दिल नहीं कर रहा, ऐसे, तो ये क्या हुआ कंबाइंड थ्रेशोल्ड। ये क्या हुआ कंबाइंड थ्रेशोल्ड। ठीक है। अब एक भाई ने कहा कि भाई आपने दो अल्फाज तो ऐसे लिख दिए जिनकी प्रोबेबिलिटी 80 तक पहुंच रही थी, लेकिन इन दोनों में से भी एक कौन सा सिलेक्ट होगा। एक तो दो बातें यहाँ पे, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्मार्टनेस है कि वो किसको सेलेक्ट करे। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्मार्टनेस है, हमें इसमें जाने की नीड नहीं है। हाँ, डिटेल में आप जाके पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सही है। दूसरी चीज, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी ना वो ही सेलेक्ट होगा, सही है। किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्मार्टनेस। बस हमें एज अ डेवलपर ये चीज याद रखनी है कि टॉप के में क्या होता है, टॉप पी में क्या होता है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि भाई यूजर से क्या लेना देना, एंड यूजर्स को कैसे पता चले। भाई हर चीज एंड यूजर के लिए नहीं होती, कोई चीज डेवलपर पर्सपेक्टिव से कि भाई सिर्फ एज अ डेवलपर वो चीज आपको हेल्प करे, वहां पे वो चीज आपको काम आनी चाहिए। जैसे सपोज आपने एक कोड लिखा, अब वो टूल कॉल नहीं कर रहा, हैंड ऑफ नहीं कर रहा, सही है। तो यहाँ पे आप ये सब चीजें यूज करें कि वो किस तरह इस डायरेक्शन में चीज जो है वो यूज होगी। तो यहाँ आपने लिखा कि भाई आपका आउटपुट बड़ा प्रेडिक्टिव आ रहा है, एक आप चाह रहे हैं कि आप एक ही ईमेल का इनपुट तो उसका अलग अलग आउटपुट है,
तो इस तरह की चीज़ें जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एज अ डेवलपर और आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है उसको आपको जहन में रखना होगा कि भाई एज अ डेवलपर अगर आप चाहते हैं कि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो, ये रहा, हमने टेम्परेचर्स देख लिया, हमने जो है वो टॉप के टॉप भी देख लिया। अब यहाँ पे ये वो चीज़ है जो आप लोगों का अभी सवाल था कि भाई हमने टेम्परेचर भी देख लिया, टॉप के भी देख लिया, टॉप पी भी देख लिया, किसको कैसे यूज़ करें, तो जो है वो हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है? बिल्कुल फोकस, यानी एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा घुमा फिरा के कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ये एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि भाई जब टेम्परेचर 0.1% हो, टेम्परेचर 0.1% का मतलब कि टेम्परेचर हाई है या लो है? लो है। लो टेम्परेचर में फोकस जो है वो एलएलएम का ज़्यादा होता है, जैसे मेडिकल लॉ, सही है। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी क्या होंगी? लो टेम्परेचर्स पर भी। अब जब लो टेम्परेचर्स तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपने देखा भाई टॉप पी भी अभी हमने पढ़ा और टॉप के भी हमने पढ़ा, तो अब ये चीज़ कैसे चलेगी? तो इसका जवाब ये लिखा है, और ये तीनों पॉइंट्स इन तीनों के अलग अलग एमसीक्यूज एग्जाम में आए थे। अब मेरे एग्जाम में तो आए थे जिसमें 150 सवाल थे और 3 घंटे का क्वेश्चन था। अब आप लोगों का एग्जाम क्योंकि आसान होता है, सर जिया भी बोल के गए, अब वो मुझे नहीं पता आप में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आएगा, मुझे लगता है आएगा। हाँ आएगा, एक एग्जाम दिया ना। टेम्परेचर 0.1 हो, टॉप की 9 हो, टॉप के 20 हो। अब आप ये पढ़ के बताएं, थोड़ा खुद सोचें आप, 1 मिनट 1.5 मिनट। सबसे पहले किस तरह सोचेंगे आप? जहन में रखो अपने के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स होते हैं। टेम्परेचर इसका 0.1 है, टॉप पी इसका 9 है और टॉप के इसका 20 है। अब आप जरा जहन लगाएंगे 1.5 मिनट कि किस तरह अगर तीनों कंबाइन होंगे तो ये चलेगा। सोचें जरा। किस तरह कंबाइन टेम्परेचर 1 मतलब 10% टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर 1 यानी हाँ एक के बाद एक, और टॉप पी 0.9 90%, टॉप के 20 मतलब एक के बाद दूसरा वर्ड, यानी 20 तक के लिए। हाँ क्या बताएंगे सब, क्या पढ़ी, क्या करता हूँ और ले आता हूँ कहाँ पे? यहाँ पे। कंजर्वेटिव एक चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है। टेम्परेचर इसका क्या है? टेम्परेचर क्या है भाई यहाँ पे? 0.1 तो है, हाई है, लो है, मीडियम है? लो टेम्परेचर है। इसका टॉप, अच्छा सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी किसको? टेम्परेचर को, जो कि होता है यहाँ पे सुप्रीम कंट्रोलर, सही है, इसको आप कह सकते हैं। सबसे पहले जब कभी भी टॉप पी, टॉप के और टेम्परेचर डिफाइन होगा, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? टेम्परेचर को। किसको प्रेफरेंस मिलेगी? टेम्परेचर को। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? लो है। इसके बाद जो प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको मिलेगी? टॉप पी को। अब टॉप पी यहाँ पे क्या है? 0.9, हाई है या लो है? भाई 0.9 है मतलब कितनी परसेंटेज हुई? 90। अब 90 ज्यादा परसेंटेज होती है या कम? ज्यादा। तो टॉप पी यहाँ पे क्या है? हाई है, सही है। और यहाँ पे फिर टॉप के की बारी आती है। टॉप के यहाँ पे क्या है? 20। तो इसकी कितनी परसेंटेज हुई? 20 वर्ड्स हुए या 20% हुआ? टॉप के 20 है, आराम से सुकून से। टॉप के 20 है। कितने लोग कह रहे हैं टॉप के में 20% की बात हो रही है? परसेंट, हैंड रेस करें सुकून से। सही, बैक बेंचर्स भी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि टॉप के में नंबर्स परसेंटेज की बात है। टॉप के में कितने लोग
ये कह रहे हैं कि नंबर्स की बात हो रही है, स्टैटिक। कुछ बैक बेंचर्स ने हैंड रेज की तो सही है, फ्रंट बेंचर्स ने तो कर दी, सही है। टॉप के में भैया बात हो रही है किसकी? नंबर्स की, जो कि स्टैटिक होते हैं। और ये हाई है या लो है? नहीं नहीं, टॉप के लो है। टॉप के जब आपने 20 रखा है ना, तो इट मीन्स ये लो है, सही है। और ये इसको मिलेगी सेकंड प्रेफरेंस और इसको मिलेगी लीस्ट प्रेफरेंस। ठीक हो गया। अब इसको गौर से देखें और सुने, एग्जाम के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। अब जिन बैक बेंचर्स ने हैंड रेज नहीं किया था वो सुन ले, शायद वो देर से आए होंगे। हमने डिस्कस किया कि भाई टॉप पी जो होता है वो डायनेमिक होता है, और डायनेमिक का मतलब ये अपने पास एक परसेंटेज कंट्रोल करता है, सिंपल। टॉप पी क्या होता है? डायनेमिक होता है, परसेंटेज कंट्रोल करता है। टॉप के जो होता है वो स्टैटिक होता है, यानी एक नंबर ऑफ वर्ड्स अपने पास कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ वर्ड्स अपने पास कंट्रोल करता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ डिफाइन होंगी तो सबसे पहले टेम्परेचर को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि लो टेम्परेचर है। तो अब अगर आपने लो टेम्परेचर 0.1 रखा है ना, तो इट मींस आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कह रहे हैं कि भाई फोकस होना। क्या होना? फोकस होना। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल फोकस हो गया, उसको पता चल गया मुझे अपना फोकस रखना है, यानी एक ही डायरेक्शन में बात करनी है। 90% थ्रेशोल्ड का मतलब यह है कि फोकस होने के साथ साथ आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यह कह रहे हैं कि 90% तक जो वर्ड्स पॉसिबल है उनको ले आओ। फोकस है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और 90% तक जो वर्ड्स मैच कर रहा है उनको आप अपने साथ ले आओ। अब 90% जब वर्ड्स हो गए तो उसमें से टॉप 20 वर्ड सेलेक्ट होंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेम्परेचर कम है तो फोकस होगा। सपोज करें कि वो वर्ड्स थ्रेशोल्ड में, कंबाइंड थ्रेशोल्ड में बैठ रहे थे, ठीक है, जो सपोज करें 110 अल्फाज मिलके बन रहे थे। जैसे सपोज करें आप सब 70% से अबव पिकनिक पे जा रहे हैं, तो मैंने आपका टॉप पी क्या सेट किया? 90। चले 90 करते हैं। मैंने कहा कि भाई वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 90 या अबव है, सही है, वो पिकनिक पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? थ्रेशोल्ड क्या हुआ? हाई हुआ। भाई 90% थ्रेशोल्ड सेट किया, कम थोड़ी किया है। तो मैंने क्या किया? 90% या उससे अबव जो स्टूडेंट्स की परसेंटेज आएगी वो क्या होंगे? पिकनिक पे जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स 90% क्रॉस कर गए ना, उसमें से भी मैं 20 सेलेक्ट कर रहा हूं। सपोज जो 20 सेलेक्ट हुए वो सबका सामान उठा के बस में रखेंगे, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया? टॉप पी थ्रेशोल्ड सेट किया कि वो स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाएंगे जिनकी परसेंटेज 90 या अबव होगी। अब एक फिल्टर मैंने लगाया टॉप पी, उसमें भी एक फिल्टर लगाया टॉप के जो कि 20 लिखा, जो कि सपोज सबका सामान उठा के बस में रखेंगे। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके प्रॉम्प्ट में ये चीज़ कैसे चलेगी कि भाई जब आप कोई ऐसा एजेंट बना रहे हो जिसमें टेम्परेचर या एजेंट को फोकस रखना हो, एजेंट को फोकस रखना हो और आपको कंजर्वेटिव रखना हो, जो यहाँ लिखा हुआ भी है, तो आपकी ये 3 वैल्यूज जो हैं वो चलेंगी। चाहे वो मेडिकल हो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, या कोई भी लीगल फर्म हो, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आप एक कंपनी में काम करते हैं, शुरू से लेके आखिर तक आपने एक फीचर इम्प्लीमेंट किया, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने जो है वो लिखी, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, उसकी एक हिस्ट्री लिखनी है। तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। अभी 3:30 हो रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम दोबारा